हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि तारीख़ का मशहूर किरदार अर्तुगरुल गाज़ी कौन था। तो नाज़रीन इकराम, तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1198 ईस्वी में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अर्तुगरुल गाज़ी रखा गया। ये वही अर्तुगरुल गाज़ी है जिसकी बनाई हुई खिलाफत उस्मानिया ने तकरीबन 700 साल तक अपनी तलवारों से उम्मत मुसलमान का दिफा किया। अर्तुगरुल गाज़ी बचपन से ही बहुत बहादुर और ज़हीन था। अर्तुगरुल का कबीला तुर्की चरवाहों का कबीला था। अर्तुगरुल जब जवान हुए तो उस वक़्त चंगेज़ खान ने तातारियों की पूरी फ़ौज लेकर तुर्की और इसके अतराफ़ पर हमला कर दिया था। मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों पर जुल्म किया। उस वक़्त तातारियों के डर से कई कबीले अपने वतन को छोड़कर दीगर मकामात की तरफ हिजरत कर गए थे। नाज़रीन इकराम, अर्तुगरुल गाज़ी भी अपने वालिद और 3 भाइयों और कबीले के साथ वतन से निकलकर इधर उधर भटकते रहे। जब अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद का इंतकाल हुआ तो अर्तुगरुल गाज़ी के 2 बड़े भाई भी अर्तुगरुल से अलहदा हो गए और कोनिया चले गए। अर्तुगरुल गाज़ी अपने छोटे भाई के साथ कबीले में ही रह गए थे। अर्तुगरुल गाज़ी के कबीले ने अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी और कबीले में सबसे ज़्यादा सलाहियत होने की वजह से अर्तुगरुल को अपना सरदार तस्लीम कर लिया। सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल गाज़ी ने फैसला किया कि चरवाहों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाकर इसके लश्कर में शामिल हो जाएं। इस वक्त अलाउद्दीन भी एक तुर्की सुल्तान थे और उन्होंने सल्जूकी हुकूमत कायम कर रखी थी। अर्तुगरुल गाज़ी की इस तजवीज़ को सारे कबीले ने पसंद किया। अर्तुगरुल गाज़ी के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की सल्तनत की तरफ अपने 44 साथियों के साथ रवाना हो गए। जब ये लोग कोनिया के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक मुसलमान फ़ौज एक रोमन फ़ौज से उलझी हुई थी और मुसलमान हिम्मत हार चुके थे और रोमी सिपाही उन पर हावी हो रहे थे। अर्तुगरुल गाज़ी को ये मालूम ना था कि किस सल्तनत की फ़ौज है। बस अर्तुगरुल गाज़ी ने अपने मुसलमान होने की हैसियत से अपने 44 साथियों के हमरा इस बर्क रफ्तारी से हमला किया कि रोमी सिपाही घोड़े छोड़कर भागने लगे और वो ये समझे कि शायद मुसलमानों का कोई ताज़ा दम लश्कर आ गया है। लिहाजा उन्होंने पसपाई अख्तियार की और जंग का नक्शा बदल गया और मुसलमान हारती हुई जंग जीत गए। जंग के इख्तिताम पर अर्तुगरुल गाज़ी को पता चला कि यह किसी और सल्तनत की नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज है। इस फतह की खबर जब सुल्तान अलाउद्दीन को हुई और ये भी पता चला कि इस फतह का सबब अर्तुगरुल गाज़ी और उसके साथी बने हैं तो वो बहुत खुश हुआ और अर्तुगरुल गाज़ी को अपनी सल्जूकी सल्तनत का सिपा सलार बना दिया। बादशाह अर्तुगरुल गाज़ी एक के बाद एक जंग करते रहे। हालांकि सल्जूकी सल्तनत के ही मुख्तलिफ शहरों के कोतवालों ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया तो अर्तुगरुल गाज़ी ने उन सब को शिकस्त फाश देते हुए सल्जूकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया और आखिरी दम तक सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे। सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल गाज़ी ही एक ऐसे शख्स थे जो सल्जूकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा रोब और दबदबा रखते थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी इख्तियार ना की। जब अर्तुगरुल गाज़ी का तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इसका नाम उस्मान रखा गया, जो आगे चलकर बड़ी बड़ी फतवाहात का फातिह बना और उसी साल मरकज़ शहर बगदाद पर हलाकू खान ने हमला किया और मुसलमानों पर ऐसा जुल्म ढाया कि रूमियों और बाज़ंतीनियों ने सोचा कि अब शायद इस्लामी हुकूमत कायम ना हो सकेगी।
1281 में अर्तुगरुल गाजी इंतकाल कर गए तो इनके सबसे छोटे बेटे जो कि सबसे बहादुर और होशियार थे, जिनका नाम उस्मान था, को अर्तुगरुल गाजी का जानशीन बना दिया गया और उस्मान ने ठीक 11 साल बाद खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और एक नई हुकूमत कायम की और उसे अपने नाम से मंसूब करके सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया। उस्मान गाजी ने चंद ही सालों में रूमियों और बाज़ंतीनियों की कमर तोड़ कर रख दी और उस्मान गाजी के बाद आने वाले सुल्तानों ने दुनिया इस्लाम की अजीम रियासत कायम की और दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया, जो तकरीबन 700 साल तक लहराता रहा और ये सल्तनत उस्मानिया सल्तनत के नाम से कायम रही।